मैंने तुझसे क्या कहा क्या नहीं कहा, क्यों कहा, इस सब से अब कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब जो सच है वो तो तेरे सामने है। तो अब बोल, क्या करेगा तू? मुझे निकाल देगा अपनी जिंदगी से या फिर सोनाक्षी को ले आएगा वापस? माँ तो बार बार वही बात क्यों करती है? सोनाक्षी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी के साथ है या अकेली अपनी जिंदगी बिताएगी, इस बात से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে थप्पड़ मारूंगी, लेकिन थप्पड़ तुम्हें नहीं किसी और को मारना चाहिए। ओके, गुड मॉर्निंग टू यू टू। ये सारे फूल किस लिए हैं? हमने कोई बड़ा क्लाइंट लैंड किया क्या? सोना, ये क्या कर रही है? पकड़। अरे सोना, एक मिनट, ये फूल फेंक क्यों रही है तू? क्योंकि ये सब मिस्टर देव दीक्षित ने भेजे हमारी कभी न होने वाली शादी की खुशी में। What? एग्जैक्टली मुझे वो आदमी समझ नहीं आता। पता नहीं कुछ भी एज्यूम कर लेता है, कुछ भी सोच लेता है, और जब कोई उसे समझाने की कोशिश करता है बिल्कुल नहीं समझता। एक इंसान है जिसकी बातें वो समझता है, उसकी माँ। उसकी बातें उसे समझ आती है बस, शायद इसीलिए उसकी पूजा करता है वो। तू क्यों हंस रहा है? उसके साइड पे है तू? Are you crazy? मैं 100% तेरी साइड हूँ। क्या कर रहा है? तो बैठ। मैं तो बस ये सोच रहा था कि एक बात अलग अलग पर्सपेक्टिव से कितनी अलग अलग दिखती है। मतलब देख, हम लाइफ में कितने सारे अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, जैसे किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की मॉम, किसी की एक्स वाइफ एंड सो ऑन। एक इंसान को बनाने, एक इंसान को समझने समझाने वाले रिश्ते ही तो होते हैं। अब जैसे तुझे देख, तू वर्ल्ड की बेस्ट मॉम भी है, वर्ल्ड की बेस्ट बेटी भी है। और देव, जितना मैंने तुझसे और बाबा से उसके बारे में सुना है ना, आई थिंक वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही रोल प्ले कर सकता है। शायद वो सिर्फ एक अच्छा बेटा ही बन सकता है। ये सब तो मुझे भी पता है, लेकिन व्हाट्स योर पॉइंट ये है सोना कि ये वो रोल है जो मैं कभी प्ले नहीं कर पाया। मॉम की तो शक्ल भी इसलिए याद है क्योंकि मैंने उनकी फोटोज देखी थी। जब उनकी डेथ हुई ना, मैं इतना छोटा था कि मुझे कुछ याद भी नहीं। So you see, जो तेरे पर्सपेक्टिव से देव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे पर्सपेक्टिव से वो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। काश मैं भी किसी का अच्छा बेटा बन पाता। थैंक यू। तुम हो ना सबसे अच्छे बेटे, इसलिए शायद बाबा दादा से ज्यादा तुमसे प्यार करते। कहीं काका इसीलिए तो तेरी और मेरी शादी नहीं कराना चाहते? तब तो मैं ऑफिशियली उनका बेटा बन जाऊंगा। But I know what you mean. देखिए, मेरा रिलेशनशिप फेल हो गया, जो वर्कआउट नहीं हुआ, लेकिन इसमें पूरी गलती देव की तो नहीं हो सकती ना। मैंने भी गलती की होगी, और देव और मेरी सोच अलग अलग है, और ये सब मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। कितना भी भूलने की कोशिश करूँ, वो गलतियाँ, वो सारी यादें सामने आ ही जाती है। मैंने इतनी सारी गलतियाँ जो की हैं। Are you crazy? Not at all. प्यार कोई हम ब्लड ग्रुप मैच करके थोड़ी करते हैं। प्यार तो एक बुखार की तरह होता है। उसके बाद पसीने भी आते हैं, ठंड भी लगती है, कब कभी भी छूटती है, इरिटेशन भी होती है। हाँ, बोले जा रहा, पागल हो गया क्या? मैंने कब कहा कि मैं देव से प्यार करती हूँ, वो मुझसे? मैंने ऐसा कब कहा? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? मेरे पेट में बहुत दर्द है, पिज्जा को कॉल करना। ठीक है, वहाँ फोन है, जा फोन कर दो। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। देव, तुझे बुरा लग रहा है ना, तेरी माँ ने तुझसे झूठ बोला, पर देव, कौन से माँ बाप अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलते। तुझे दोबारा गलती करने से बचाने के लिए ये झूठ बोला, ये समझ ले। मैंने जो कुछ भी कहा तेरी भलाई के लिए कहा। मुझे जाना होगा।
हेलो बिच्चा। हाँ गोलू, मैं बस निकल ही रहा हूँ ऑफिस से, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तू स्कूल के गेट से बाहर मत निकलना, ठीक है? वेट कर मेरे। अच्छा, और मुझे आपको को टाई करना है। उस दिन ना हम दो रॉन्ग थे। रॉन्ग थे मतलब? अरे मैं आ रहा हूँ ना, बस बात करते हैं फिर मिलके। अरे क्या टेंशन बेटी होगा, ये मुझे टेल करने दो ना। उस दिन जब हम आइसक्रीम खा रहे थे ना। गोलू मैं तुझसे बात करता रहूंगा तो और देर हो जाएगी, वेट कर लेना थोड़ी देर। बच्चा प्लीज ना। गोलू ओके, आता है। ओके। बच्चा, वो अंकल जो सुहाना को पे करने आए थे ना, तो सुहाना के पापा नहीं है। आप रॉन्ग थे, मैं भी रॉन्ग था। क्योंकि सुहाना के कोई पापा ही नहीं है, वो तो अपनी मम्मा के साथ रहती है। सुहाना के पापा नहीं है मतलब? आज ना क्लास में गोलू सच कह रहा है ना? हाँ बच्चा, ऐसा है। और आप जल्दी आ जाओ। रिपोर्ट्स के हिसाब से शायद सोनाक्षी के प्रेग्नेंट होने के सिर्फ 7% चांसेस हैं। अगर सुहाना जतिन की बेटी नहीं है तो? रोनिता। सौरभ, रोनिता नाम कैसा है? नाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लगता है जैसे किसी हीरोइन का नाम हो। उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, क्लासी नाम। माँ मुझे तो बहुत पसंद है ये नाम। माँ, ये आपकी नॉवेल की हीरोइन का नाम है क्या? अगर नहीं भी है तो प्लीज इसे ही रखना। मुझे तो नाम से ही प्यार हो गया है। कुछ तो गड़बड़ है, बताओ बाबा क्या है? फुटबॉल, ये उस लड़की का नाम है जिसके लिए तेरा रिश्ता आया है। विजय ने एकदम सही कह रहा है। रोमिता मंडल नाम के लड़की से ही तेरा रिश्ता आया है। बड़े बड़े आँखें, लंबे लंबे बाल। इसका चेहरा देख कैसा हो रहा है। क्या कह रहा था माँ ये? मुझे तो नाम से ही प्यार हो गया है। हाँ, अरे क्या माँ, आप भी इन दोनों के साथ जुड़ गए। मैं सिर्फ आपकी नॉवेल के लिए बात कर रहा था। अच्छा प्लीज, ओके, जो कुछ भी हुआ ना, सोना को प्लीज मत बताना है। ओके ओके, हम सोना को भी बताएंगे और मिस सुहाना बॉस को भी बताएंगे। अरे टमाटर हो गया। मुझे बहुत काम है, जाने दो प्लीज। अच्छा, ओके। हाय। हाय मम्मा। अच्छा चलो अब घर चलते हैं, दीदा और दादू भी मिस कर रहे हैं ना आपको। चलो लेट्स गो। हाँ, पर मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये है मेरा फ्रेंड और एनिमी, गोलू। फ्रेंड और एनिमी दोनों? बैड है सुहाना वो। हाय गोलू। हेलो। सिखाया इसने कैसे मिलते हैं हम लोग ऐसे? हाय गोलू, पर ये आपका ऑफिशियल नाम है? नहीं, निकनेम है। जब मैं स्मॉल था तभी से ही मैं राउंड था। हाउस पीपल, इसलिए मेरी दादी मुझे गोलू से करने लगी। गोलू आप पे ना बहुत सूट करता है। थैंक यू। वेलकम। हम तुम्हें घर तक ड्रॉप करें? नहीं, मेरे बच्चे आने वाले। ओके बाय। बाय गोलू, अपना असाइनमेंट फिनिश कर लेना और पिक्चर ड्रा मत कर देना। चलो चलो चलते हैं। बाय गोलू। बाय। चलो। आज सुहाना को लेने सिर्फ सोनाक्षी क्यों आई है? अगर ये जतिन की बेटी नहीं है तो किसकी बेटी है? अब पता लगाना ही पड़ेगा कि सोनाक्षी और सुहाना के बीच क्या रिश्ता है। पता है मम्मा, आज क्लास में क्या हुआ? ड्राइंग टीचर ने कहा कि फैमिली पिक्चर में सिर्फ मम्मा ही क्यों है।
तो फिर? मैंने उन्हें कहा कि मेरी मम्मा ही मेरी फैमिली है। सोहाब, शक्ति, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे ना तुम्हें पापा से मिलना है तो मुझे आके कह देना, ओके? मैं खुद तुम्हें पापा के पास ले जाऊंगी, आई प्रॉमिस। मम्मा, आई डोंट मिस हिम। ये डिसीजन मैं कोलकाता में ही ले चुकी हूँ। एनीवे, मुझे तो आपके साथ बहुत सारा टाइम चाहिए। पापा हमारी लाइफ में आ जाएंगे तो मुझे आपका टाइम शेयर करना पड़ेगा ना। लेकिन डॉक्टर बोस, आप भी बिजी हो और मिस बोस भी। राइट। स्कूल में नए फ्रेंड्स बने? +2 के बीच जा। नेक्स्ट टाइम आप भी उनसे मिलो, वो बहुत अच्छा है। ओके, मिल लूंगी। और मैंने उन्हें अपनी फेवरेट कैंडी भी दी मम्मा। फेवरेट कैंडी भी थी? मतलब बहुत अच्छे होंगे, अब तो मिलना ही पड़ेगा बच्चा से। मीता? हाँ मीता। मीता? हेलो? नहीं, यहाँ पे शायद से नेटवर्क ठीक नहीं है, इसलिए आवाज बराबर से नहीं आ रही। कुछ सुनाई दे रहा तुम्हें? हेलो? नहीं नहीं, आवाज बराबर से नहीं आ रही। मम्मा, गोलू हाँ? और उसके बिच्चा। यहाँ पे नेटवर्क बहुत खराब है। मम्मा, सी, एक मिनट सुनो। नहीं, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ, क्या हुआ? सी, गोलू और उसके बिच्चा। कहाँ? वो? नो, अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है, मैं स्कूल में मिल लूंगी, नो प्रॉब्लम। बिच्चा, ये तो आइसक्रीम वाला रास्ता नहीं है। सॉरी गोलू, मुझे थोड़ा काम है। मैं तुझे कल आइसक्रीम खिलाऊंगा। अभी तू ड्राइवर अंकल के साथ जा, ओके? ओके। प्रिया, ले जाओ इसे। बाय गोलू। ये तो सोनाक्षी का पुराना घर है। सुहाना को लेकर यहाँ क्यों? अरे गुन्नी, जल्दी कर, ये कवच चढ़ जानी चाहिए थी अब तक। अरे थोड़ा जल्दी करो ना, मेहमान कभी भी आ सकते हैं। वो स्प्रे मारो उधर। अरे काकी, सब कुछ हो जाएगा टाइम से, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? क्या टेंशन? अरे आ गया मेरा बच्चा तो। सब लोग ने न्यूक्लियस की पहने, कुछ स्पेशल है क्या? जतिन इस घर में क्या कर रहा है? आशा, तुम तो बहुत कूल लग रही हो। थैंक यू। क्या चल रहा है बताओ। बेटा, वो सौरभ को देखने लड़की वाले आए हैं, उसी की तैयारियां चल रही हैं। हाँ, और 2-4 सवाल तुम भी पूछ लेना, वरना बात कैसे आगे बढ़ेगी। घर पे शादी हो रही है और मुझे किसी ने बताया नहीं। और सुहाना तो यहाँ सबको जानती है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। बाय द वे, ये सारा का सारा इंतजाम मैंने किया है, क्योंकि आशा तो अपनी बुक लिखने में बिजी रहती है, तो किसी को तो सौरभ की जिम्मेदारी उठानी थी ना। लोग सही कहते हैं कि वाइफ के सक्सेस से हस्बैंड कभी खुश नहीं होता। भाई ऐसी बात नहीं है, अदरवाइज मैं तुम्हारी वो बुक पब्लिशर के पास क्यों भेजता? भेजने के बाद रियलाइज किया होगा कि कितनी बड़ी गलती कर ली, तभी तो टॉन्ट मार रहे हो। बस बस, अभी टॉम एंड जेरी की तरह लड़ना बंद करो। अगर वो लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे? हाँ प्लीज, ये जो भी करना ना वो लोग के जाने के बाद। सौरभ, क्या बात है, बहुत सही यार। अभी से इन लॉज की साइड लेनी शुरू कर दी। बाबा प्लीज, मैं हाँ बाबा प्लीज, आप उन्हें कुछ मत कहिए। देखो ब्लश करके कितना लाल हो गया। सोना तू भी। चलो हम दोनों को तैयार होना है। चलो मिस बोस, लेट्स गो गेट रेडी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई बात क्लियर कर ही नहीं। किसका फोन बज रहा है? तो बाहर की तरफ से आवाज आ रही है। बाहर से। मेरा फोन कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं है। जो भी होगा चला गया होगा, छोड़ दो।
अरे थोड़ा जल्दी करो, वो लोग कभी भी आते होंगे। बस हो गया, चलो गुनी जल्दी करो जल्दी करो। आशु आशु आशु, अरे नमस्कार विजय दादा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आइए आइए बैठिए। अच्छा, ये है चंदन मंडल। नमस्कार। और ये है उनकी वाइफ तारा मंडल। और मेरा बेटी का नाम तो आप जानते ही हैं। जी जी जी, वही आपकी बेटी की ही नाम की चर्चा चल रही है इस घर में। और ये है मेरी माँ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके। और ये है ज्योतिन, इसे भी आप हमारा बेटा ही समझ सकते हैं। और ये है मेरी बेटी डॉक्टर सोनाक्षी बोस। जी नमस्कार। ब्यूटीफुल। एक बार किसी को प्यार से देख ले तो वो इंसान खुद ब खुद बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाए, जैसे मैं हुआ था। हाय रमिता। हाय। नर्वस हो? अरे नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे पता। और फोटोज में ज्यादा तुम अब भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू। वैसे आपके बारे में भी बहुत पढ़ा है मैंने। मेरे बारे में पढ़ा है? पढ़ते पढ़ते बोर तो नहीं हो गई ना? लेकिन आज हम सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करेंगे। इट्स योर डे। एक सीक्रेट बताओ, मुझे तो लगता है कि दादा को आप पे मेजर क्रश है। इतना ड्रामा, लाइमलाइट लेने का इतना शौक है और मॉडेस्टी झाड़ते नहीं थकती। चलो ना मामू, चलो ना, शर्मा मत, चलो ना मामू, चलो ना। हेलो एवरीवन, आई एम मिस सुहाना बोस। मैं इस घर की सबसे छोटी मेंबर हूँ, लेकिन सिर्फ एज में। अरे आप लोग हंसते रहे हो। मैं इस घर की सबसे इंटेलिजेंट मेंबर हूँ और यहाँ के सारे डिसीजंस मैं ही लेती हूँ, है ना? अरे आप शर्मा क्यों रहे हो मामू? आपकी नहीं दूल्हन आई है, देखो देखो। सौरभ दा, आप शर्माने से क्या होगा? वैसे तो सारा दिन इनकी फोटो देखते रहते हो, सामने आइए तो बात तो करो। सौरभ बाबा, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। तुमने और सोनाक्षी ने तो हमारे कम्युनिटी का नाम रोशन किया है। वेल डन। हमारा बेटा जितना अच्छा बिजनेसमैन है, उससे भी अच्छा बेटा है। एंड आई होप कि ये बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी बनेगा। देव भाई, गोलू ठीक तो है ना? हाँ गोलू ठीक है, ड्राइवर के साथ घर ही आ रहा है, रास्ते में होगा। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। अच्छा सुन, मैंने तुझे एक गुड न्यूज देने के लिए कॉल किया। अच्छी खबर? क्या? तेरे भाई का रिश्ता हो रहा है। भाई का? हाँ, सौरभ का। What? लड़की भी बहुत स्वीट है। आई थिंक तुझे उसे जाके कांग्रेचुलेट करना चाहिए। What? कम ऑन अलीना, तूने कितने रक्षाबंधन और भाई दूज मिस की हैं, तुझे जाना चाहिए ना। लेकिन आपको कैसे पता कि सौरभ दादा का? अलीना, that's not important। इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसे मौके पे तुझे अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए, उसे मिलना चाहिए। देव भाई, आपको पता है ना, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं है। नहीं अलीना, आई एम सीरियस। देव भाई, आप जानते हैं कि 7 साल पहले मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं उस घर से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। अगर मैं वहां गई ना तो वो प्रॉमिस, और मम्मी जी और विक्की। पिछले 7 साल में बहुत कुछ बदल गया है और ये 7 साल में तूने अपना वादा निभाया ना। अब सोनाक्षी मेरे ही ऑफिस से काम कर रही है, मैं रोज उससे मिलता हूँ। पहले वो कोलकाता में रहते थे, अब वो यहाँ दिल्ली में। तुझे अपने भाई बहन से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भाई आप... तुम्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, तुम बस जल्दी से तैयार हो और उनके घर चलो। उनके घर? हाँ, वही पुराने घर। पर भाई आप सुनिए तो। सोहा,
बच्चा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं ड्राइंग बना रही हूँ मामा को दिखाने के लिए। अच्छा, सी ज्योति अच्छी है ना? दिखाओ, टॉप क्लास है। अच्छा, ये कौन कौन है वैसे? ये मैं, ये गोलू, हम फाइटिंग कर रहे हैं। ओह, और हमारे फाइटिंग को फेयर करने के लिए गोलू के बिच्चा है। अच्छा, तो ये बिच्चा ये तुम्हारे रेफरी हैं? यस। तो ये बिच्चा कोई सुपर हीरो है क्या? इन्होंने केप क्यों पहना हुआ है? पता नहीं, लेकिन सुपर हीरो जैसे ही है। आपको उनसे मिलना चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैं उन्हें घर बुलाऊंगी, ओके? अब तो मिलना ही पड़ेगा। मेरा बच्चा किसी और को सुपर हीरो बोल रहा है। I'm jealous। जटी, जेलिस होना बुरी बात है। यहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ सुबह? वो वहाँ वो मुझे लगा। क्या लगा सुबह? कुछ नहीं। चलो जल्दी से बाहर चले। आशी, मैशो, सोना दादा, मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझे अपने से दूर कर दिया। आई एम सॉरी, लेकिन ना अब मैं आप लोगों से मिलने आ रही हूँ और मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया और मुझे ना वो टाइट वाला हक चाहिए, ओके? चलो तो फिर नेहा, बाद में बात करते हैं। वेटिंग। व्हाट इज इट? इतना तैयार होके भेर गोइंग? क्यों, आपको देव भाई ने बताया नहीं? देव ने क्या भट्ट नहीं बताया? इसे सलेंस होके क्या आवाज कर रही है? देव ने क्या टेल नहीं किया? देव भाई ने मुझे फोन कर आज ही मुझे अपनी फैमिली से मिलने को कहा। देव ने तुझे फोन करके टेल किया और तू हमें फॉरगेट गई? एक बार भी आस्क करने की नीड नहीं हुई? मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा कि देव भाई ने आप लोगों से बात करने के बाद ही मुझे बोला होगा, और उस दिन तो आप खुद ही मुझे वहाँ भेज रही थी ना, तो फिर आज क्या प्रॉब्लम है अगर मैं वहाँ पर जा रही हूँ? फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन उठा देव। हेलो माँ। देव, इस सब का क्या मतलब है? क्या बोल रही है तू माँ? मैं समझ नहीं रहा हूँ। तूने अलीना को फिर से सोनाक्षी के घर जाने के लिए कहा इतने सालों के बाद? क्योंकि वो अलीना की फैमिली है। पर बेटा, तू जानता है हमारा उनके परिवार के साथ कुछ रिश्ता नहीं रहा, तो फिर क्यों? माँ, रिश्ता हमारे और उनके बीच में नहीं है, और इस बात की सजा अलीना पिछले 7 सालों से काट रही है। वो उनसे कभी मिलने नहीं गई, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखा, लेकिन अब उसे और कितना प्रूव करने की जरूरत है कि वो हमारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है। देव, ये तू क्या कर रहा है? तू खुद वो सारे बांध तोड़ रहा है जो तूने खुद बनाए थे। पहले सोनाक्षी लौट कर आई, तब से कुछ न कुछ तो चल ही रहा है, और अब तो खुद अलीना को वहां भेज रहा है। इस तरह सारे बांध टूट गए तो बाढ़ आ जाएगी देव, सब कुछ बह जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। देव, तो मेरी बात सुन रहा है ना? माँ, अलीना के भाई सौरभ की शादी हो रही है। इस वक्त पे तो अलीना को अपनी फैमिली से मिलना बनता है ना। मैं नहीं चाहता सोनाक्षी और मेरे बीच जो हुआ है उसकी सजा अलीना को मिले। अलीना अपने परिवार से मिलना चाहती है तो बस उसे यहाँ आने दे। क्या मतलब? देव, तू कहाँ है? तूने अभी कहा कि अलीना को यहाँ भेज दे, इसका मतलब कहाँ है तू? माँ, बेकार की चिंता कर रही है। नहीं देव, नहीं, जब तक तू मेरी बात का जवाब नहीं देता मैं अलीना को नहीं भेजूंगी। मैं यहाँ सोनाक्षी के घर के बाहर हूँ। अब भेज अलीना। देव, तू वहाँ सोनाक्षी के घर के पास क्या कर रहा है? चाहे किसी ने कुछ भी टेल किया हो, लेकिन उस फैमिली से तू अब कोई टाक नहीं करेगी।
चाहे एनीथिंग हो जाए। मम्मी जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैंने खुद डिसाइड किया होगा वहाँ जाने का। वो तो देव भाई ने मुझे फोर्स किया, इसलिए मैं रेडी हो गई। अब जब मैं रेडी हो गई हूँ तो आप मना कर रही है। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी इमोशंस है। मेरा कितना मन करता है कि मैं वहाँ पर जाऊँ, लेकिन मन मारकर मैं यहीं पे हूँ। देव भाई ने बोला तो कुछ होप्स मिली। क्या चिल्लम चिल्ली हो रही है? तेरी भी चीखें आउट हो जाएंगी जब हियर करेगा। देव ने फट पता नहीं इसे फोन करके क्यों कहा कि अपनी फैमिली से मीट कर ले, और ये महारानी उस बंगालन से मीट करने जा रही थी। वो तो थैंक मानो मेरा कि मैंने इसे स्टॉप कर लिया। रीना, उस घर में कोई जरूरत नहीं जाने की। मम्मी ने बिल्कुल ठीक है तुझे रोक के यहाँ पर। तेरी बहन ने कोई कम तमाशा नहीं मचाया कि तू बिल्कुल उठ के चली गई, और हम इस चीज के बारे में ऑलरेडी बात एलिना कर को कोई भी नहीं रोकेगा। उसके भाई की शादी होने जा रही है। अगर वो जाना चाहती है तो जा सकती है। देव ने और मैंने बात कर ली है। जीजी, ये आप भटके रही हैं। आपको तो देव को स्कोल्डिंग करना चाहिए ना कि उसने इसे वहां जाने के लिए टेल क्यों किया। और भला ये अपना पिरोमिस तोड़ के हाउ चली जाएगी? नो नेवर। एलिना, बेटा इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही है। जाना चाहती हूँ, जाओ। जीजी, आप देव की बात मान कैसे गई? ये मेरी बहू है। भाभी, आपकी बहू ने 7 सालों से हमारी बात मानकर हमारा साथ दिया है। अपने परिवार से रिश्ता तोड़कर हमारे परिवार को पहला दर्जा दिया। उसने वो किया है जो उसकी बहन सोनाक्षी कभी नहीं कर पाई। अब हमें भी इसका मान रखना चाहिए। एलिना, चलो बेटा। अरे सौरभ दा, ऐसे तो आप पूरी किचन दौड़ा लोगे। रुकिए, मैं करता हूँ। ये लीजिए। नर्वस? नहीं, ज्यादा नहीं यार, बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। तू हंस मत। I mean, लड़की देखने आना, वो भी अरेंज मैरिज एंड ऑल, और वहाँ पे रिलैक्स। थोड़ी बहुत नर्वसनेस सबको होती है, और होनी भी चाहिए। इट्स अ गुड साइन। हाँ, रिलैक्स। लेकिन शादी? अच्छा, तो आपकी प्रॉब्लम है शादी। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि शादी के बाद आपकी फ्रीडम छिन जाएगी और बैचलर लाइफ खत्म? ये ऐसी क्या बात कर रहे हो आप? सौरभ, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मैं अच्छा हस्बैंड बन पाऊंगा कि नहीं, अच्छा दोस्त बन पाऊंगा कि नहीं, फैमिली को एक साथ। सौरभ, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हम सब जानते हैं कि आप एकदम कूल हस्बैंड बनोगे। ओके, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप रोनिता से पूछ लेते। चलो। हाँ, हेलो। मतलब वो मैं पूछ लूंगा उससे। हाँ बेटा, कैसे ताकत आ गई एकदम। हाँ, अच्छा चलो, रोनिता आपका वेट कर रही है, चले। रिलैक्स। थैंक यू। चलो आओ। एलिना, थैंक यू बुआ जी, वो विक्की और मम्मी जी को। नहीं, वो सब रहने दो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे लिए इतना कर दो। तुम्हें पता है कि देव वहीं पर है, सोनाक्षी के घर पर। देव भाई वहाँ पर क्यों गए? वही तो मैं जानना चाहती हूँ। अब तुम वहाँ जा रही हो ना, तुम इस बात का पता लगा सकती हो। लगाओगी ना? पर बुआ जी, मेरे लिए इतना नहीं करोगी? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जिस तरह तुमने इस घर की बहू होने का धर्म निभाया, उसी तरह जो जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंप रही हूँ वो भी तुम पूरी करोगी। देखो, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि देव कुछ ऐसा कर बैठे जिससे उसे या सोनाक्षी को तकलीफ हो, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ, पता करोगी ना? इतनी बेकार इंसल्ट। एक्स गरीब की बेटी को ऐसे लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी ने टाइटर स्लैप कर दिया हो मेरे फेस पे। और उस एलिना को देखा जैसे एक पैर पे खड़ी हुई थी जाने के लिए, जैसे उसके इतने साल का नाटक आज खत्म हो गया। कैसे जा सकती जब हमने उसको समझाया था कि नहीं जाना। उसको सपोर्टिंग तो जीजी ने किया है ना। बस फोन पे संटाक कर ली अपने देव से और डिसीजन मेकिंग करके सुना दिया। अरे ये लोग अपनी मनमर्जी के हिसाब से कैसे काम कर सकते हैं यार? और मनमर्जी भी हाउ? जीजी ने मेरी बात काट के माई बहू को ऑर्डर दे दिया इन माई फ्रंट। 7 साल से
ये होम मैंने संभाला है जब मदर एंड सन को होश ही नहीं था, और आज इतना होश आ गया कि अबर होश उड़ा दिए। गलती हमारी है, हमें लगा था कि हम एक फैमिली है, लेकिन ये लोग हमें फैमिली मानते ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इनके साथ कुछ भी करने से पहले मैं एक बारी भी नहीं सोचूंगा। मैडम जी, देखिए तू अभी कमिंग, तुझे पहले पते की बात तो सुन लीजिए। भट, टेल फास्ट। अरे मैडम जी, हमने अभी सुना है वो बड़ी मैडम के मुंह से कि देव भैया जो हैं वो अपनी एक्स वाइफ के घर पर हैं और अलीना मैडम को बुलाया है वहां पे। तू राइट कह रहा है? अभी सुन के आए हैं, ताजा। हे माय गॉड, देव उस बंगालन के होम में भट हुई। देव ने फोन करके एलिना को भी देर बुलवा ली। हाँ, कल ऑफिस आके देखता हूँ ना मैं। ओके ठीक है, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाय फ्रेंड। ऑल राइट। गोलू के बिच्चा। हाय। सोहा, क्या हो रहा है मिस बॉस? क्या हुआ? गोलू के बिच्चा बाहर खड़ा है। कहाँ? वो देखो वहाँ पे। वहाँ तो कोई भी नहीं है। गोलू के बच्चा क्या सुपरमैन है क्या? 1 मिनट में यहाँ होते हैं, दूसरे मिनट में उड़ के चले जाते हैं। पर अभी तो थे, कहाँ चले गए? सच में आए थे? यस, पर पता नहीं वो कहाँ गुम हो गए। अच्छा ठीक है, एक डील करते, ओके? जब मैं नेक्स्ट टाइम आपको पिक करने आऊंगी ना स्कूल में, तब मैं वहाँ तब तक रुकूंगी जब तक पिक्चर नहीं आता, ओके? हम दोनों से साथ में मिलेंगे, प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस, ओके? कहाँ रह गई ये अलीना? कितनी देर लगाएगी? सिर्फ बाहर खड़ा रहा तो कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक गॉड आ गई। ना कितनी देर लगा दी तुमने? कितनी देर से वेट कर रहा था? हमें जानिए, अगर अभी मैं कहूंगी तो सबको बहुत फिल्मी लगेगा, लेकिन इट्स ओके। बच्चों का मामला होता है तो माओ को अपना इंप्रेशन खराब करने में बिल्कुल बुरा नहीं लगता। ना आशा जी, आपको जो भी बोलना है खोल के बोलिए। की? ना मैंने ये मेरा विचार है না হ্যাঁ হ্যাঁ আশা যা বলবে বলো। আমি বলছিলাম कि ऐसा मेरा एक सजेशन है कि हम तो मिल लिए, लेकिन रोनिता और सौरभ को अकेले में मिलके बहुत सारी बातें करनी होगी। एक दूसरे को जानना होगा, समझना होगा। अब हमारे सामने तो करने से रहे। बहुत अच्छा आइडिया है। इनफैक्ट मैं भी यही बोलने वाली थी। क्या है कि शादी का डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। इन दोनों को साथ में रहना है तो इसे जल्दबाजी में नहीं ले सकते, और फिर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो बुझो तो। आई एम सो ग्लैड आंटी कि आप ऐसे सोचते हो। अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि बाबा ने आप सबको हमसे पहले क्यों नहीं मिलवाया। अब आंटी जी की बात आगे बढ़ाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि रोनिता और दादा को बहुत सारी डेट्स पे जाना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, और फिर बाद में हमें बताना चाहिए कि I like her. हाँ? I mean, जानने के बाद। अलीना, थैंक यू देव भैया। थैंक यू बाद में बोलती रहना। अभी तुम मेरे लिए काम करोगी? क्या? तुम सुहाना नाम की किसी लड़की को जानती हो? What, सुहाना? आपने तो यहाँ पे मुझे मेरी फैमिली से मिलने हाँ, तुम अपनी फैमिली से मिल लेना, लेकिन क्या तुम सुहाना को जानती हो? मुझे ना पहले ही समझ आना चाहिए था। इस फैमिली में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सबके अपने एजेंडास होते हैं। रीना, नहीं देव भाई,
मुझे नहीं पता, ये नाम मैंने पहली बार सुना। लेकिन ये सुहाना है कौन? अंदर एक बच्ची है, गोलू की एज की है। मैं ये नहीं जानता कि वो सोनाक्षी के घर पे क्यों है। मैं सुहाना के बारे में बस इतना जानता हूँ कि वो सोनाक्षी और उसके बिजनेस पार्टनर जतिन के बहुत क्लोज है। वो यहाँ रहती है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो जतिन की बेटी नहीं है। बेटी मतलब वो? मुझे नहीं पता, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। तो तुम क्या प्लीज अंदर जाके पता लगाओगी कि सुहाना क्या है, वो इस घर में क्या कर रही है और वो यहाँ क्यों है? प्लीज प्लीज अलीना, मेरा इतना काम करोगे? ग्रेट, जाओ फिर अंदर जाओ। अरे हाँ सौरभदा, अरे उठिए उठिए उठिए, चलिए चलिए चलिए। अनिता, के साथ सॉरी टू आस्क बट ये कौन है? हमारी बहन एलिना। एलिना, तू तो हर बात पे ऐसा टेंशन लेती है ना कि बस। हर बात भैया, ये हर बात नहीं है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। देव सोनाक्षी के घर पर गया है, ऐसी क्या वजह हुई होगी जो अचानक देव को वहां जाना पड़ा, और ऊपर से उसने एलिना को भी बुला लिया है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है भैया। मैं देव को फिर से उन्हीं हालातों से गुजरते नहीं देख सकती भैया। जब तक देव मुझे बताता नहीं है कि वहाँ क्या चल रहा है, वो वहाँ क्यों गया, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे चैन नहीं आएगा। तो फिर रुक, सांस ले ईश्वरी। देव के मन में क्या चल रहा है ये तो वो खुद ही बता सकता है। हाँ भाई, उसे लौटने दे, मैं उससे बात करूंगा, वो मुझे बताएगा सच। हाँ भाई। अरे कैसी? अभी तक ठीक थी, लेकिन अब ना बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ और आई मिस्ड यू गाइस। मुझसे ज्यादा नहीं। ऐसे क्या देख रही है? बस देख रही हूँ। चेहरे पे एक रिंकल नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है तू बहुत बड़ी हो गई। अकेली थी ना, मेरी बड़ी बहन मेरे साथ ही नहीं थी जो मुझे बड़े काम सिखाती, बड़ी बातें करना सिखाती, इसलिए खुद ही बड़ा होना पड़ा। आई एम सो सॉरी दादा, आप लोग कहीं जा रहे थे ना और मैंने आकर सरप्राइज दे दिया। आप लोग जाइए ना। नहीं, तू आई है तो मैं आपसे बाद में बात कर लूंगी। शौती, जाओ जाओ भाई, जाओ जाओ। मैं बोल रही थी कि अगर आप रुकना चाहे तो हम लोग बाद में भी जा सकते हैं। ओके। सॉरी मंडल बाबू, ये चल 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 बैठ। ये आशा की बहन की बेटी है। अच्छा अच्छा। लेकिन है बिल्कुल हमारी बच्ची जैसी। अरे वाह, प्यार से पुचकी कहते हैं हम इसे। 7 सालों के बाद मिल रही है तो थोड़ा सा फैमिली ड्रामा, ये ना रोना धोना। ना ठीक है। माशी, ये दारुण, आप तो बड़ी हॉट होती जा रही है माशी। अरे भाई, तुम्हारी मासी ने अब सूट पहनना शुरू कर दिया है और साथ में नॉवल लिखना भी। रियली? वाओ, आई एम सो सॉरी।
आप लोग दादा के लिए रिश्ता लेकर आए और मैं बिना बताए यहाँ गई और आपका मोमेंट हाईजैक कर लिया। ना ना सब ठीक है, ठीक है। दादा का इतना बड़ा दिन ना मैं मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए आ गई। पर एलिना, तुझे कैसे पता कि दादा की शादी की बात चल रही है? मैं एक मिनट। सोहा। दादू गेस्ट चले गए? नहीं बेटा, गेस्ट नहीं गए, लेकिन पता है क्या, दादू वहाँ पे ना तेरे को बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तुम मेरे साथ गेम खेलोगी? कौन सा गेम? हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई। तो फिर मुझे फाइन कौन करेगा? दादू करेंगे। देखो, अगर तुम तब तक छुपी रही जब तक दादू ने तुमको ढूंढ नहीं लिया ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट कैंडी का पैकेट दूंगा। Really? यस। तो खेले छुपन छुपाई? चलो फिर छुप जाओ, मैं 10 तक गिनता हूँ। 10, 9। शुआ बेबी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। ये तेरा काम है कि वो छुपी रहे, वरना मैं तुझे हावड़ा ब्रिज पे ले जाके ना नीचे हुगली में फेंक दूंगा। ये बाबा क्यों बोल चो? शुआ कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। पर क्यों? अरे अगर एलिना ने देख लिया तो देव दीक्षित को पता चल जाएगा कि हमारी शुआ जो है वो सोना की बेटी है, और मैं नहीं चाहता कि उस आदमी को ये पता चले कि उसकी और सोना की कोई बच्ची भी है। इस आदमी को शुआ के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, कभी भी नहीं। और कितनी देर वेट करना पड़ेगा ये जानने के लिए सुहाना सोनाक्षी की कौन है? एलिना, तूने बताया नहीं कि तुझे कैसे पता चला कि सौरभ दादा की शादी की बात चल रही है? अरे बता ना, किसने बताया तुझे? वो सुनो बेटा, अरे अभी तो आई है, तू अभी से इतने सवाल जवाब उससे कर रही है। एलिना बोल, क्या खाएगी बेटा? हम तेरे लिए कुक से कह के कुछ अच्छा खाना बनवा देते हैं, ठीक है? नहीं मैशो, मुझे कुछ नहीं खाना, और स्पेशल बनाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी मैं कोई गेस्ट थोड़ी ना हूँ। आप प्लीज बैठिए। हाँ अरे नहीं बेटा, इसमें स्पेशल वाली कोई बात ही नहीं है। सब लोगों के लिए खाना बन रहा है तो हम तेरे लिए भी बना देते हैं। चलो आशा, हम खाना बनाते हैं, है ना? हाँ। अरे मैशो, अरे तुम पागल, बैठ जा नीचे बैठ। अरे हम जा रहे हैं ना अंदर, अभी कुक को बोल के आते हैं। एलिना इतने सालों बाद आई है ना तुम, बाबा बहुत एक्साइटेड हो गए। ऑफ कोर्स। मैं भी एक मिनट देख के आती हूँ, ठीक है? मुझे पता है तुझे क्या पसंद है। आज इसको हमारी याद कैसे आ गई? एलिना को बोलो जाए यहाँ से अभी। क्या? उसको बोलो चले जाए यहाँ से? कैसी बातें कर रहे हो? वो हमारी बेटी जैसी है, इतने सालों बाद आई है। अच्छा, हमारी बेटी जैसी? हमारी बेटी जैसी होती तो इतने सालों में हमारे प्रॉब्लम के टाइम पे हमारे साथ खड़ी होती। वो उस घर की दीक्षित की बहू। मैंने बाहर कुछ बोला नहीं आशा, क्योंकि सौरभ के इन-लॉज आए, लेकिन वो यहाँ किसी पर्पस से आई। लेकिन कुछ गड़बड़ करेगी जरूर। हवा ऐसा क्यों करेगी? तो फिर वो यहाँ क्यों आई है इतने सालों के बाद? और तुम भूल रही हो सुनो, यहाँ पर सोहा भी। अगर उसे सोहा के बारे में पता चल गया तो? मुझे तो लगता है देव दीक्षित को पहले ही सोहा के बारे में पता चल गया, इसीलिए एलिना आई है यहाँ पर जासूसी करने। जरा सोचो तुम लोग, सोहा के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं पागल हूँ तो उस पर शक करूंगा, कुछ तो गड़बड़ है। माम, मुझे लगता है बाबा सही कह रहे। देव को एलिना के थ्रू अगर कुछ पता चल गया तो? और मैंने तो सोहा से बात भी की थी, सोहा ने मना किया कि उसे अपने पापा से नहीं मिलना। अगर देव को इस बारे में पता चल गया तो वो खुद उसके सामने आके खड़ा हो जाएगा। नहीं माँ, सोहा इज नॉट रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस। नहीं, हमें एलिना को सोहा के बारे में नहीं बताना चाहिए। तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है ना, मतलब मैं फर्स्ट टाइम किसी लड़की से शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। आपका भी फर्स्ट टाइम? सेकंड? थर्ड? फोर्थ तो होगा। फोर्थ भी नहीं तो 40 हो गया।
नहीं, एक्चुअली 5th। आपके पहले मैंने 4 लड़के देखे थे पर मुझे अच्छे नहीं लगे, तो ये तो अच्छी बात है। मतलब आपको पता होगा जनरली क्या पूछते हैं, मतलब जो मुझे पसंद है मैं पूछ रहा हूँ। आपकी फेवरेट डिश? दही माली। हाँ, मेरी भी। सच्ची? आपको घूमने जाना कहाँ जाना पसंद है? जहाँ भी अच्छा खाना मिल जाए। वाह, ये भी मुझे पसंद है। मतलब हमारी बातें मैच हो रही है। मैं भी वहाँ जाना पसंद करता हूँ जहाँ खाना अच्छा मिलता हो, एंड स्पेशली डेजर्ट। पर आपको तो माँ के हाथ का सौंदेश बहुत पसंद है ना? हाँ, यू नो। वो आपके इंटरव्यू में पढ़ा था ना, इसलिए मैं आपको सोशल मीडिया पे भी फॉलो करती हूँ। थैंक यू। ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे आपकी सबसे अच्छी बात यही लगती है कि आप सेल्फ मेड है। गुड, मतलब आपने मेरे बारे में इतना पढ़ा भी। इसीलिए तो मेरा एक्चुअली आप पे पहले से ही क्रश है। मुझे भी आपका नाम सुन के हो गया था। सत्ती। सत्ती। ये तो अच्छा हो गया, मतलब बैठे बैठे लाइक डिसलाइक भी पता चल गई और थोड़ा हम कंफर्टेबल भी हो गए बात करने में। ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। Come on, Alina, answer the call. कुछ पता चला? अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। डोंट कॉल, बैटरी लो। तो पूछ की तुम करती क्या हो? मैंने घर में रहती हो ना जॉब? प्रोफेशनली मैं फोटोग्राफर हूँ। वाह वाह, फोटोग्राफर। दिन भर काम में बिजी रहती हूँ और जब घर में टाइम मिलता है तो वो बच्चे के साथ ही निकल जाता है। अच्छा? हाँ सोना, मेरा 6 साल का बेटा है। नाम क्या है? रौनक। सो हैप्पी फॉर यू। मेरी छोटी सी एलिना माँ बन गई है। विजय? हाँ सुना मैं, बहुत अच्छी खबर। एक बात बोलूं, आपकी बेटियों को देख के लगता नहीं है कि हाँ, हमें भी यकीन नहीं होता। एलिना, फोटो दिखाना। मुझे भी दिखा, मुझे भी दिखा। एलिना, मुझे तो नहीं लगा तू इतनी जल्दी माँ बनेगी। मतलब पता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्चुअली ना अनप्लान था। ओह, सो क्यूट। विजय देखो। हाँ, बहुत सुंदर। बाबा मुझे भी दिखाओ ना। लीना प्लीज जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ये तो बंद हो गया। सॉरी, वो बैटरी लो थी। अप्रतिम, अभिनंदन दादा, अभिनंदन। आइए आइए, वाह वाह। अच्छा बोस बाबू, आकुन जाओ जा। अब हम चलते हैं। जिस काम के लिए आए थे वो तो हो गया, लड़का लड़की मिल लिए। हाँ, जो भी फॉर्मल बातें होंगी हम आपको बाद में बता देंगे। बिल्कुल। अच्छा तो और तू क्या खड़ा है? तू भी छोड़ के आ बेटा, बात। आप सब लोगों से मिलकर ना आज बहुत अच्छा लगा।
हमें भी बेटा बहुत अच्छा लगा, लेकिन तूने बताया नहीं कि तू यहाँ जासूसी करने आई थी। निकल जा अभी कभी यहाँ से। बाबा बता जो तुम्हारे इस घर में कदम रखा तो। अरे मैंने तुझे हमेशा सोना के बराबर प्यार किया, कभी उससे कम नहीं समझा, लेकिन तुमने हमें छोड़कर उनकी फैमिली को चुना, और आज भी तू यहाँ हमसे धोखा करने आई है। यही तरीका है तेरा हमारा प्यार लौटाने का? बाबा ऐसा क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? पूछो अपनी छोटी बहन से पूछो। रीना सॉरी सोना। रीना रीना वेट। सोना जाने दो। ऐसा भी क्या हुआ? आप मुझे पहले ही शक था कि कुछ तो गड़बड़ है। एलिना के फोन पर देव का मैसेज आया था, मतलब देव को पता था कि एलिना यहाँ पर है, और उसी के कहने पर वो यहाँ कुछ पता करने आई थी। वो अपनी मर्जी से चलकर नहीं आई है यहाँ पर, देव के कहने पर आई है कुछ पता करने के लिए। लीना, क्या हुआ लीना? तुम वापस क्यों आ गई? कुछ पता चला? उन लोगों ने मेरा फोन चेक करा और उन्हें पता चल गया कि मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन निकालने आई थी। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, मैं सिर्फ शुभाशी से मिलना चाहती थी। सब गड़बड़ हो गया। तो तुम क्या कोई छोटी बच्ची हो? कोई बहाना बना देती है। ठीक है, अब रोना बंद करो, मुझे खुद ही जाके पता करना पड़ेगा। देव भाई प्लीज, आज वो लोग बहुत खुश हैं। मैंने बहुत टाइम बाद उन्हें इतना खुश देखा है, आज रहने दीजिए। लीना, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था उनकी खुशी में शामिल होने का, लेकिन तुमसे कुछ नहीं, इसलिए तुम घर जाओ और मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी एलिना, रो क्यों रही बेटा? रो क्यों रही? चला यहाँ बैठ। बैठ। क्या हुआ? क्या बात है? एलिना बोल, क्या हुआ? वहाँ देव ने तुझे क्यों बुलाया था? हाँ, तू क्यों रो रही है बेटा? बोल ना। मैं 7 साल बाद अपनी फैमिली से मिली और मैंने सब बिगाड़ दिया। उन्होंने मुझे इतने प्यार से गले लगाया था। एलिना शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, रो मत। एलिना, हमें चिंता हो रही है, बोल ना क्या हुआ? देव क्या कर रहा है वहाँ पर? वो क्या अंदर गया था? क्या हुआ क्या वहाँ? बुआ जी, देव भाई ने बताया कि वहाँ पर सोना के घर में एक छोटी सी बच्ची है। वो पता करना चाहते थे कि उस बच्ची और सोना का क्या रिश्ता है, इसलिए उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया। पर बच्ची से देव का क्या ताल्लुक? फिर क्या पता चला तुम्हें? नहीं बुआ जी, कुछ पता नहीं चला। बस वहाँ पे पहुंची थी, सब इतने खुश थे, मैं इतनी खुश थी। और जब मैंने गोलू की फोटो मेजू को दिखानी चाहिए तो मेजू ने देव भाई का मैसेज पढ़ लिया और उन्हें लगा कि मैं जासूसी करने आई हूँ। उन्हें लगा कि देव भाई ने मुझे भेजा और उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल भी पूछे, लेकिन मैं क्या बोलती, और उन्होंने मुझे चले जाने के लिए बोला। हे भगवान, बेचारी बच्ची इतने दिनों के बाद अपने घर गई। और देव तेरे साथ वापस क्यों नहीं आया? कहाँ है वो? देव भाई ने मुझे घर जाने के लिए बोला, जब तक बच्ची का पता नहीं चलेगा जब वो वहां से नहीं आएंगे।
कि अब आप भी मेरे कुछ नहीं लगते। वी आर ओवर। मेडिकल रिपोर्ट्स, नर्सिंग होम कोलकाता, सोनाक्षी बोस, 7 साल पहले की रिपोर्ट्स। Three weeks, 4 weeks, मतलब सोनाक्षी प्रेग्नेंट थी। जो यहाँ पे डॉक्टर ने कहा था वो गलत था क्या? सुहाना बोस, डॉक्टर ऑफ सोनाक्षी बोस। ये दोनों बहुत ही ज्यादा तनाव में हैं और अगर ये प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो इसके लिए इन्हें आराम की ज़रूरत है। कहीं दूर जा सकते हैं जहाँ पे इनको अच्छा लगे। सोनाक्षी मां बनी। सोनाक्षी मेरे बच्चे की मां। सोनाक्षी सुहाना की मां। सुहाना मेरी बेटी। सुहाना सच में सुहाना मेरी बेटी। सुहाना मेरी बेटी। सोहा, मम्मा मैं आई, बस अभी आई। बेबी बेल ने कहा पापा बहुत लकी हो, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। सोचे तुझे मैं वैसी बेटी होती तो। कुछ रंग प्यार के ऐसे कुछ रंग प्यार के। सोहा, मम्मा मम्मा ये गोलू के बिच्चा। सोहा कहाँ है? मम्मा अभी यहीं पे थे। अगर बदमाशी की ना तो डांट पड़ेगी। और मम्मा अभी तो यहीं पर देखा था। ये बिच्चा है या बिगफुट? आपको तो हर जगह दिखाई देते हैं। जब तक मैं बिच्चा से नहीं मिलती ना तब तक उनके बारे में इस घर में बात भी नहीं होगी। अंडरस्टूड? और नो बदमाशी। पर मम्मा मैं बदमाशी नहीं कर रही, वो अभी यहीं थे। अच्छा ठीक है बाबा, मान लिया यही थे, लेकिन अब चले गए ना। शायद वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहते, सिर्फ आपसे मिलकर चले जाते। पता नहीं क्यों। पता नहीं वो आपसे क्यों नहीं मिलना चाहते, पर वो इस विंडो से कैसे जा सकते हैं? शायद वो सुपरमैन ही है, उड़ के चले गए होंगे। अरे देव आएगा तो पता चल जाएगा ना, तू क्यों परेशान हो रही है? भाई कैसे परेशान ना हो भैया, आप तो जानते हैं जब तक देव नहीं आता, देव से बात नहीं होती, मुझे चैन नहीं आएगा। देव देव
बोल। कुछ मत बोल, बस अभी मुझे अपने गले से लगा के रख। क्या हुआ देव? माँ, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अरे माँ, तू अपने बेटे को गले से लगाना भूल गई है क्या? कस के पकड़ना। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सपना तो नहीं है। जो खुशी मैंने महसूस की वो कहीं सपना तो नहीं थी ना? माँ, आज मैं बदल गया हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। देव, ये सपना नहीं है। तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है, पर मुझे बता तो सही कि हुआ क्या है। तूने मुझे बोला था कि तू मुझे सब कुछ बताएगा। बोल। मैंने इतने सालों बाद कुछ महसूस किया। मुझे ऐसा लगा मैं जी सकता हूँ, मैं जिंदा हूँ। देव, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे बता ना कि क्या हुआ क्या? माँ, मेरा सपना जो छिन गया था वो सच हो गया। तेरा देव अब सिर्फ एक बेटा नहीं है, सिर्फ एक भाई नहीं रहा, सिर्फ एक नाकाम पति नहीं रहा। तेरा बेटा देव अब एक पिता बन गया है, पिता बन गया है, पिता बन क्या? हाँ माँ, मेरी अपनी औलाद है। मेरी बच्ची, मेरी 6 साल की छोटी सी बच्ची, और वो दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची, वो मेरी बच्ची। हाँ, मेरी बेटी। सोनाक्षी ने मेरी बेटी को जन्म दिया ना, मेरी बेटी, सोनाक्षी की बेटी। तू तो दादी बन गई, वो इस घर की बेटी है माँ। सच दे, तेरी बच्ची है। सुहाना नाम है उसका। क्या? सुहाना। सुहाना।